बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रेहान हाले दर्ज कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वो इस वक्त दुबई में क़याम किए हुए हैं। इसके बाद वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे, उसके लिए परवाज़ करेंगे, इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। उसके बाद वो लाहौर का रुख करेंगे और जलसा आम से खिताब करेंगे। अब देखना ये है कि उस जलसे में कितनी बड़ी तादाद में आवाम शरीक होते हैं, क्या मोमेंटम बनता है, क्या कोई ये बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाते हैं, क्या कुछ सरप्राइज़ होगा। सरप्राइज़ तो खैर मेरे लिए नहीं होगा, अगर बड़ा जलसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से चारों सूबों से जिस तरह इसकी तशकील की गई है, जिस तरह लोगों को घरों से जो है भर भर कर गाड़ियाँ भर भर कर निकाला जाएगा, तो ये इतना मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग तो नहीं होगा। लेकिन फ़िल वक्त यही ख़बरें हैं कि कितना बड़ा जलसा होगा, यही जो है डिबेट चल रही है। तो मेरे लिए, मेरे नज़दीक तो जलसे से हटकर ये हार्ट इशू है पाकिस्तान का इस वक्त सालमियत का, आइन की बालादस्ती का मसला इस वक्त जो है वो बहुत पेचीदा सूरत-ए-हाल इख्तियार किए हुए है। आइन की कोई जो है यहाँ पर बात नहीं हो रही, कोई बाज़गश्त नहीं हो रही। बेल किस जो है बेस पे आप नवाज शरीफ को दे रहे हैं 24 अक्टूबर तक? एक 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे मियाँ साहब जो है लिख कर चले जाते हैं, 1 माह के बाद वो वापस आएंगे और बीमार हैं, और वहाँ जाकर वो सैर तफरी के सिलसिले शुरू होते हैं। जद्दा, दुबई, सऊदी अरबिया और उसके फिर लंदन जो है वहाँ फिरते रहे, घूमते रहे, और अब उनकी सेहत भी ठीक हो गई है जब इक़्तिदार का लालच दिया गया। ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ है, मज़ाक़ खेज़ है, शर्मनाक है, अलमनाक है। खुदा माफ़ करे, इस कौम का मुस्तकबिल पता नहीं क्या होगा। इकबाल ने तो कहा था, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे तो तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। अल्लाह करे कि हम भी अच्छे दिन देखें इस मुल्क में, लेकिन इस तरह का जब आप मुजरिमों को एक साबित हो चुका है मुजरिम अदालत से कि वो अब सादक और अमीन नहीं रहे, करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं, फिर आप उनको जो है इक़्तिदार सौंप रहे हैं, तो आप कैसे हैं? और फिर ये आप कहते हैं कि आप इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, आप इस मुल्क के जो है वफ़ादार हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, ये सिलसिला इसी तरह रहा तो मज़ीद तबाही से इस मुल्क को कोई नहीं रोक सकता। अखलाकियात तबाह हो चुकी हैं, सियासत डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, माइशत डिफ़ॉल्ट के करीब है। ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर खुदा न खास्ता मुल्क पे डिफ़ॉल्ट कर जाता है। फिर आप एटमी बम और टैंकों को देखते रहिएगा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मैं कहता हूँ जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, माशी इस्तेकाम नहीं आएगा, और यही सियासी इस्तेकाम जो है अदम इस्तेकाम, माशी इस्तेकाम का, अदम इस्तेकाम का जो है मौजब बनता है। हर मरतबा कड़े से कड़ा वक्त पाकिस्तान पे आया, ज़लज़ले आए, सैलाब आए, ये मुल्क नहीं टूटा, लेकिन माशी इस्तेकाम एक ऐसी चीज़ है जो दीमक की तरह मुल्क को चाटेगी। माशी अदम इस्तेकाम आपकी इकॉनमी को खा जाएगा। लेकिन हमें जहाँ किसी को जहाँ इस मुल्क की फ़िक्र नहीं है, अपने बैंकों के बैलेंस बढ़ाने में लगे हुए हैं सारे, और इस मुल्क का कोई नहीं सोच सकता। सोचना किसी को है, आवाम को, आपको फ़ैसला करना है कि आप अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए कैसा मुस्तकबिल चाहते हैं, किस तरह इस मुल्क को आगे लेके चलना है। अशराफिया इस वक्त आपकी रियासत फाशिस्ट बनी हुई है। अशराफिया के रहम और करम पर सब कुछ है, लेकिन अशराफिया हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आवाम बेचारे कसम पुरसी के आलम में हैं, कौम किसी मसीहा की मुंतज़िर है, मसीहा भी नज़र नहीं आ रहा। तो देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं, ये ऊँट किस करवट बैठता है।